ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी 11th कल हो गया था। हैं? 11th श्लोका कल हो गया था, आज हो गया 12th था है। माता जी? ओके ओके। तो क्या हुआ? आ, बेटी और माँ में माँ थोड़ा स्वार्थी बनी, बेटे का हिस्सा ले लिया, बेटी को अपना हिस्सा दिया। तो लेकिन जब ऋषि आए नीचे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, तो सत्यवती उनसे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा घोर क्षत्रिय नहीं चाहिए, आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारा पोता वैसा होगा तुम्हारा बेटा नहीं तो पोता होगा। ये ऐसा कल हमने पढ़ा था। अब पढ़ते हैं आगे 12वें श्लोक से। सा च अभूत सुमहत सुमहत पुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम वै जम दग्नि उवाहयाम तस्याम वै भार्गव ऋषे सुता सुमद आदयः यवीय अंजन यवीयान यवीयान यज्ञ एतेषां राम इति अभिविशुतः। मेरे साथ पढ़िए। सा च अभूत सुमहत् पुण्या साचाभूत सुमहत् पुण्या कौशिकी लोक पावनी कौशकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम वै रेणुः सुतां रेणुकां वै जमदग्नि उवाहयाम जमदग्निर्वाहयाम् तस्यां वै भार्गव ऋषे तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वसुमद आदयः सुता वसुमदादयः यवीयान यज्ञ एतेषां यवीयां यज्ञ एतेषां राम इति अभिविशुतः। राम इत्यभिविश्रुतः। शब्दार्थ है सा वह सत्यवती च ही अभूत हो गई। क्या? सुमहत पुण्य अत्यंत महान एवं पवित्र कौशिकी कौशिकी नामक नदी लोक पावनी समस्त संसार को पवित्र करने वाली रेणु रेणु की सुताम कन्या रेणुकाम रेणुका को वह निसंदेह जमदग्नि सत्यवती पुत्र जमदग्नि ने वह विवाह कर लिया याम जिससे तस्याम रेणुका के गर्भ से वह निसंदेह भार्गव से जमदग्नि मुनि के वीर्य से सुता कई पुत्र वसुमत आदय वसुमान इत्यादि यवियान सबसे छोटा यज्ञ उत्पन्न हुआ। ऐसे
एतेषाम उनमें से राम यानी परशुराम इति इस प्रकार अभिविश्वतः विश्वविख्यात। मेरे साथ पढ़िए। बाद में सत्यवती बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई। और उसके पुत्र जमदग्नि ने और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर से जमदग्नि के वीर्य से रेणुका की कुक्ष से रेणुका की कुक्षी से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए। जिनमें से राम या परशुराम सबसे छोटा था। जिनमें राम या परशुराम सबसे छोटा था। अशोक प्रभु, ये कौशिकी नदी कौन सी है? प्रभु जी मैंने कहीं पढ़ा नहीं इससे पहले। किसी को पता है कौशिकी नदी? एनीवे पता करेंगे। यम आहु वासुदेव अंशम है हयानाम कुल अंतकम त्रिसप्त कृतो य इमाम चक्रे निह क्षत्रियाम महिम। मेरे साथ यम आव। हाँ, पहले आपको बता दूं, आज कल परसों 3 दिन और 45 मिनट की क्लास होगी, 45 मिनट्स, क्योंकि 9 बजे शार्प क्लास शुरू होती है। डेटी वर्कशिप पर बहुत अच्छे क्लासेस चल रही हैं। कल से एक कोर्स हो रहा है यहाँ मैंगलोर कुलाई में। यम आहु वासुदेव अंशा वासुदेवांशम है हयानाम कुल अंतकम त्रिसप्त कृतो य इमाम चक्रे निह क्षत्रियाम महिम। शब्दार्थ है यम, जिसको आहु सारे विद्वान कहते हैं, वासुदेव अंशम, भगवान वासुदेव का अवतार, है हयानाम, है हयों के, कुल अंतकम, कुल का विनाश करता यानी क्षत्रियों के, त्रिसप्तकृत्व 21 बार। यह इसने जिसने परशुराम ने इमाम इस चक्र बनाया निह क्षत्रियाम क्षत्रि विहीन महिम पृथ्वी को। मेरे साथ पढ़े। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये जो अपने उत्तराखंड में ये राम गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी कोसी नदी गिनी जाती है, तो ये कोसी नदी को ही कौशिकी नदी बोलते हैं। कोसी तो मुझे भी पता है माता जी। हाँ जी, उसी को कौशिकी नदी बोलते हैं प्रभु जी। पता नहीं, पता करेंगे। हाँ जी, पता करेंगे। ये कोसी नदी को ही बोलते हैं कौशिकी नदी। हरे कृष्णा। दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम अभ्रमण्यम अनीनश रजः तमो भृतमहन फल्गुनी अपि कृते अनहसि। मेरे साथ। दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम ब्रह्मण्यम अभ्रमण्यम अनीनश
ब्रह्मण्यमनीषा रजः तमो वृत महन् रजस्तमोवृतमहन् फल्गुनी अपि कृते अन्हसि। फल्गुन्यपि कृते अंहसि। शब्दार्थ है दृप्तम, अत्यंत गर्वित, क्षत्रम, क्षत्रियों को, भुवः, पृथ्वी के, भारम, भार को, अब्रह्मण्यम, पापी, ब्राह्मणों के बनाए धार्मिक नियमों की परवाह न करने वाले, अनीन सत, निकाल दिया या विनष्ट कर दिया, रजह तमह, रजो तथा तमो गुणों से, व्रतम, ढके हुए, अहन, मार डाला, फल्गुनी, बहुत बड़े, नहीं, अपि, यद्यपि, कृते, किया गया, अनहसी, अपराध। जब राजवंश, मेरे साथ पढ़िए, जब राजवंश जब राजवंश यानी क्षत्रिय रजो तथा तमो गुणों के कारण रजो तथा तमो गुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह न करने लगा, परवाह न करने लगा तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे इनके क्षत्रियों के परशुराम के नहीं, क्षत्रियों के, किंतु धरती का भार कम करने के लिए धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। उन्होंने उन्हें मार डाला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: क्षत्रियों या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार संसार पर शासन करना चाहिए। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, त्यों ही वह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, रजस्तमो वृतम भारम अब्रह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित हो जाता है, तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उसे महती शक्ति द्वारा विनिष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास से स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों के विभिन्न क्रांतियों ने विनष्ट किया है, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमो गुणों ने परास्त कर दिया है और विश्व से उनका लोप हो गया है, किंतु विश्व के वासी अब भी दुखी हैं, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे, इसका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है, जो और भी गिरे हुए हैं। जब संसार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतएव प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों के स्तर पर पतित हो गया, तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों ने इसका 21 बार वध किया। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 12.2.13 में कहा गया है, कलयुग में दस्यु प्रायेषु राजसु शासक वर्ग राजन्य लुटेरों दुष्युओं के तरह लोग, क्योंकि सरकारी काज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निमित्त विधि विधानों को अवहेलना करते हुए नागरिकों की संपत्ति को मनमाना ढंग से लूटने का प्रयास करेंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 12.1.40 में अन्यत्र आया है। असंस्कृता क्रियाहीना राजसा तमसा वृता प्रजास्ते भक्षयन्ति
अम्लेच्छा राजन्य अन्य रूपेण अशुद्ध होने, मानव कर्तव्यों को ठीक से न करने एवं रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग अर्थात मलेच्छ सरकारी कर्मचारी बनकर राजन्य अन्य रूपेण नागरिकों को निगल जाएंगे। प्रजास्ते बक्षयन्तिश बक्षयन् बक्षयन्ति। एक अन्य स्थान पर भी श्रीमद् भागवत में 12.2.798 में कहा गया है, एवं प्रजा बिरिष्टाभिर अकीर्णे क्षितिमंडले ब्रह्म विट्टस्त्रशूद्राणां यो बलि भविता नृप प्रजा हि लुब्धै राजन्यर निद्रणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्न दारिद्र्यविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है कि मानव समाज 4 विभागों में बटा है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागच्छ। किंतु यदि इस तंत्र की अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इसका परिणाम होगा ब्रह्मविष्ट क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भवति नृप, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की तथा कथित जाति प्रथा निरर्थक होगी। फलस्वरूप जो भी ये न केन प्रकारेण शक्तिशाली होगा वही राजा या राष्ट्रपति बन जाएगा और इस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा कि लोग घबराकर छोड़कर जंगल चले जाएंगे। यास्यन्ति गिरि काननम, जिससे वे उन सरकारी अफसरों की उत्पीड़न से बच सके जो निर्दयी एवं लुटेरों जैसी वृत्ति के हैं। इसीलिए प्रजा को कृष्ण भावना अमृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का शब्द अवतार है। कली काले नाम नृप अवतार। अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं। अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावित हो जाएगी तभी वह अच्छी सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भवबंधन से मुक्ति की आशा रख सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद कितने कितने ऊंचे उनके विचार थे, कितने हर चीज में ऐसा ही करते थे, हमेशा बड़ा सोचते थे। ये जैसे आपको लगता है, और उन्होंने किया भी ऐसा, इतने कम समय में इतना प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का, और इतने सेंटर खोले और सब जगह करीब करीब दुनिया में सब जगह कृष्ण भावनामृत संगठन स्थापित किए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर सारे लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो सरकार में जो मंत्री हैं वो अगर कृष्ण भावना भावित हों और सरकार में जो कर्मचारी हैं तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, प्रजा बहुत सुखी रहेगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अभी ये डकैती नहीं करता है। आपने देखा पहले जो बड़ा अच्छा लिखा है कि ब्राह्मण गिर गए, क्षत्रिय गिर गए, क्षत्रिय का पतन हुआ, तमोगुण में आ गए, स्वार्थी बन गए, तो लोगों को लगा कि ये राजतंत्र ठीक नहीं है, क्योंकि राजा गड़बड़ कर रहा है, हटे। लेकिन क्या आया? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में तो लुटेरे उससे भी ज्यादा है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि शासन किनके हाथ में चला गया? जिनके पास बुद्धि नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से वोट लेकर के शासन में आ सकता है। और क्योंकि शासन चलाने के लिए बहुत बुद्धिमान लोग चाहिए, वो बुद्धिमान लोग वो ब्राह्मण हैं जो बताते हैं राजा को कि किस तरह कहाँ कहाँ क्या चीज गड़बड़ है। उनको अपना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता था।
वो भी गया, ये भी गया, अभी तो उससे भी खराब हो गया। प्रभुपाद बता रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि कितने ऐसे जो आते हैं ये दिखाने के लिए कि हम अब सब कुछ ठीक कर देंगे, और सबसे ज्यादा वही लुटेरे दिखाई देते हैं। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। किम तद अनहो अनहो भगवतो राजन्य अजित आत्मभिः कृतम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम अभीक्षणशः। मेरे साथ श्री राजो वाचा श्रीराजो किम तद अनहो भगवतो किम भगवतो राजन्य अजित आत्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम् अभीक्षणशः। शब्दार्थ है श्री राजा वाचा महाराज परीक्षित ने पूछा, किम क्या तद अंगः वह अपराध भगवतः भगवान के प्रति राजन्य राज परिवार का अजित आत्म भी जो अपने इंद्रियों को बस में न कर सकने के कारण पतित हो गए थे, जिनको परशुराम ने मारा, क्या हुआ पूछ रहे हैं। खत्म किया गया ये जिससे कुलम कुल नष्ट हो गया, क्षत्रियाणाम राजवंश का अभीक्षण सह पुनः पुनः। मेरे साथ पढ़े। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अपनी इंद्रियों को बस में न रख सकने वाले राजाओं का वह कौन सा अपराध था, जिसके कारण भगवान के अवतार परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश किया। पूछते हैं, हमारे लिए अच्छा है, हम सोच रहे थे क्या क्या हुआ, तो उन्होंने पूछ ही लिया। श्री बादायणी उवाच हयानाम अधिपति अर्जुन, सॉरी, हयानाम अधिपति अर्जुन क्षत्रिय ऋषभः दत्तम नारायण अंशम आराध्य परिकर्मभिः बाहून ससतम लेवे दुर्धर्षत्वम त्वम अरातिषु, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है। अव्याहत इंद्रिय ओजः श्रीतेजो वीर्यजसो बलम योगेश्वरत्वम ऐश्वर्यम है, बिंद है ना ऊपर। हाँ, योगेश्वरत्वम ऐश्वर्यम गुणा यत्र अणिम आदय चचार अव्याहत गति लोकेषु पवनो यथा। मेरे साथ श्री बादायणी उवाच हयनाम अधिपति अर्जुन क्षत्रिय ऋषभः दत्तम नारायण अंशम आराध्य परिकर्मभिः बाहुं दश शतम लेवे
दुर्धर्षत्वम् अरातिषु दुर्धर्षत्वमरातिषु अव्याहत इंद्रिय ओजः अव्याहतेन्द्रियोजः श्री तेजो वीर्य यशो बलम श्रीतेजो वीर्ययशो बलम् योगेश्वरत्वम् ऐश्वर्यम् योगेश्वरत्वम् ऐश्वर्यम् गुणायत्राणिम् आदयः गुणायत्रणिमादयः चचार अव्याहत गतिः चचाराभ्याहत गतिः लोकेषु पवनो यथा लोकेषु पवनो यथा। शब्दार्थ है श्री बादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, है या नाम अधिपति ही है का राजा अर्जुन कीर्तवीय अर्जुन क्षत्रिय ऋषभ क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ दत्तम दत्तात्रेय को नारायण अंश दत्तात्रेय भगवान अंश नारायण के अंश आराध्य पूजा करके परिकर्म भी विधि विधान के अनुसार पूजा द्वारा बाहुन बाहें 10,000 1000 10,000 लेभे प्राप्त की। दुर्धर्षत्वम कठिनाई से जीते जाने का गुण अरातिषु शत्रुओं के मध्य अव्याहत अपराजय इंद्रिय ओजः इंद्रियों की शक्ति श्री सौंदर्य तेज प्रताप प्रभाव वीर्य शक्ति यशः यश बलम शारीरिक बल योग ईश्वरत्वम योग शक्ति के द्वारा अर्जित ईश्वरत्व ऐश्वर्यम ऐश्वर्य गुणा गुण यत्र जहाँ अणिमा आदि 8 सिद्धियां चचार गया अव्याहत गति ही जिसकी प्रगति न थकने वाली थी लोकेषु सारे विश्व में पवन वायु यथा के समान। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज कीर्त वीर्य अर्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। 1000 भुजाएं प्राप्त की। वो शत्रुओं द्वारा अपराजय बन गया बन गया और उसे अव्याहत इंद्रिय शक्ति सौंदर्य प्रभाव बल यश तथा अणिमा अणिमा लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह सारे संसार में वायु की तरह बेजोड़ बनकर घूमने लगा। हाँ, अब इसका दिमाग खराब हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी शक्ति मिल गई। श्री रत्न आवृत क्रीडन रेवां वसी मद उत्कटः वैजयन्ते सजम विभ्रुद रुरोद सरितम भुजय। मेरे साथ श्री रत्न आवृत क्रीडन रेवा अम्बसी मद उत्कटः
रेवां भतिमदोत्कटः वैजयन्तीं सुजं बिभ्रत् वैजयन्तीं सजं बिभ्रत् रुरोद सरितं भुजै। रुरोध सरितं भुजैः। स्त्री रहते हैं, सुंदर स्त्री द्वारा आवृता घिरा हुआ क्रीडन भोगरत रेवा अम्बसी, रेवा या नर्मदा नदी के जल में मद उत्कट ऐश्वर्य से अत्यंत गर्वित होकर भय जयंतीम सजम विजय की माला से विभ्रत सुशोभित रुरोध प्रवाह को रोक दिया सरितम नदी के भुजय अपनी भुजाओं से, क्यों 1000 भुजाएं थी। अब इतना उसमें घमंड आ गया। देखो, एक बार नर्मदा नदी के जल में नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदरी स्त्रियों से घिरे एवं विजय की माला धारण किए हुए गर्भोन्नत कीर्तवीय अर्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। रेवा यानी नर्मदा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है। विप्लावितम स्वशिबिरम प्रतिस्रोतः सरिज्जले न अमृष्यत् तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशानन। मेरे साथ, विप्लावितम स्वशिबिरम प्रतिस्रोतः सरिज्जले न अमृष्यत् तस्य तद्वीर्यं न अमृष्यत् तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशाननः। शब्दार्थ है विप्लावितम, जलमग्न करके, स्वशिबिरम अपने ही खेमे को, प्रतिस्रोतः विपरीत दिशा में बहने वाले, सरिजल नदी के जल से न नहीं अमृत सहन कर सका, तस्य कीर्तिवीर अर्जुन का, तद्वीर्यम रूप प्रभाव, वीर मानी अपने को वीर मानने वाला, 10 सिरों वाला रावण। मेरे साथ पढ़े, चूंकि कीर्तिवीर अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी थी। अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट रावण का लगा खेमा जलमग्न हो गया। यह 10 सिरों वाले रावण के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह अपने आप को महान वीर मानता था। और वह कीर्तवीर अर्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। हरे कृष्णा। तात्पर्य तो पल्लवी माता जी मुझे कहेंगे पढ़ने के लिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। रावण दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा था और नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट खेमा डाले हुए था। इसलिए आया, कहाँ से आ गया तो ये इसलिए गृहीतो लीलिया स्त्रीणाम समक्षम कृतिकिल्बिषः
महिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिः यथा। मेरे साथ, गृहीतो लीलिया स्त्रीणां गृहीतो गृहीतो लीलया लीलया स्त्रीणाम् समक्षं कृतकिल्बिषः समक्षं समक्षं किल्बिषः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो महिष्मत्यां महिष्मत्यां सन्निरुद्धो सनिरुद्धो मुक्तो येन कपिः यथा। मुक्तो मुक्तो येन येन कपिर्यथा। यथा। शब्दार्थ है गृहीतः, बलपूर्वक बंदी बनाया गया, ले लिया आसानी से, स्त्रीणाम स्त्रियों के समक्षम उपस्थिति में, कृत किल्बिषः अपराधी होने के कारण, माहिष्मत्याम माहिष्मती नगर नामक नगर में, सनिरुद्ध बंदी बनाया गया, मुक्त छोड़ा गया, ये जिसके कीर्तवीर्य अर्जुन के द्वारा कपि यथा जिस प्रकार बंदर छोड़ दिया जाए, जिस प्रकार बंदर छोड़ दिया जाए। जब रावण ने जब रावण रावण ने ने स्त्रियों के समक्ष स्त्रियों के स्त्रियों के समक्ष समक्ष कीर्तवीर्य अर्जुन का अपमान करना चाहा, कार्तवीर्य अर्जुन का अर्जुन अपमान करना चाहा करना चाहा और उसे नाराज कर दिया, और उसे नाराज कर दिया, नाराज कर दिया तो उसने रावण को खेल खेल में तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर उसी प्रकार बंदी बनाकर माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया। जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले, कोई बंदर को पकड़ ले, बाद में उसने परवाह के बिना उसे मुक्त कर दिया। बाद में उसने परवाह किए बिना उसे मुक्त कर दिया। हाँ, ये है राजा ने ऐसा कर किया, रावण को बंदी भी बनाया है। स एकदा तु मृगयाम विचरन् विजने बने, यदृच्छया आश्रम पदम जमदग्ने उपाविशत। मेरे साथ पढ़िए, स एकदा तु मृगयाम स एकदा तु मृगयाम विचरन् विजने बने, विचरन् विजने बने, यदृच्छया आश्रम पदम यदृच्छया समपदम् जमदग्ने उपाविशत। जमदग्निरुपाविशत्। शब्दार्थ है सह वह कीर्तवीर अर्जुन, एक बार तू लेकिन मृगयाम शिकार करते हुए, विचरण घूमते हुए, विजने एकांत बने वन में, यदृच्छया किसी कार्यक्रम के बिना, आश्रम पदम रिहायशी स्थान में, जमदग्नि मुनि के उपाविशत घुस गया, जमदग्नि के आश्रम में। एक बार जब कीर्तवीर अर्जुन एक बार जब कार्तवीर्य अर्जुन बिना किसी कार्यक्रम के बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था तो वह जमदग्नि के निवास के निकट पहुंचा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। कार्तवीर्यान अर्जुन को जमदग्नि के आवास तक जाने का कोई कारण न था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वह वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया। परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की यह पूर्व पीठिका थी। हरे कृष्णा। जमदग्नि परशुराम के पिता है, परशुराम उनका सबसे छोटा बेटा है। तो
तो अपमान हो गया। जमदग्नि का पिता का अपमान है, तो ऐसे घूम रहा था, वहां घुस गया, ऐसा बताया है इसमें। नीचे शायद कुछ लिखा हो। तस्मै स नरदेवाय मुनि अर्हणम आहरत ससैन्यम ससैन्य अमात्य वाहाय। अमात्य मंत्रीगण। ससैन्य अमात्य वाहाय अविस्मत्या तपोधन। मेरे सामने। तस्मै स नरदेवाय तस्मै च नरदेवाय मुनि अर्हणम आहरत मुनिरर्हणमाहरत् ससैन्यम ससैन्य अमात्य वाहाय शशैनयमात्मवाहाय अविस्मत्या तपोधनः। विस्मत्या तपोधनः। तस्मै उस जमदग्नि नरदेवाय राजा कीर्तिवीर अर्जुन को मुनि ने अर्हणम पूजा की सामग्री आहरत प्रदान की। सैन्य सेना समेत उसको अमात्य उसके मंत्रियों को वहाय तथा रथों हाथियों घोड़ों पालकों को अविस्मत्या कामधेनु रखने के कारण तपह धनः मुनि जिसकी तपस्या ही उसका धन था अथवा जो तपस्या में लगा था। मेरे साथ पढ़े। जंगल में कठिन तपस्या में रत जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों मंत्रियों तथा पालकी वाहनों समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। मुनि को राजा के स्वागत की क्या जरूरत है, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई। क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी। क्योंकि उनके पास गाय थी तो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्म संगीता से हमें जानकारी मिलती है कि वैकुंठ लोक विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल गोलोक वृंदावन सुरभि गायों से परिपूर्ण सुरभीर अभिपलायंतम। सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं। यद्यपि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार वे राजा के अनेक अनुचरों, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा कहारों सहित राजा का स्वागत कर सके। जब हम राजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ तो ये होता है कि उसके साथ अनेक अनुचर होंगे। जमदग्नि उन सब का ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बना भोजन खिलाकर तृप्त कर सके। राजा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि केवल एक गाय के होने से कितनी आश्चर्यशाली है। अतएव उसे इस ऋषि से ईर्षा होने लगी। यहाँ से उसके अपराध की शुरुआत होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन को मार डाला, क्योंकि वो अत्यधिक घमंडी थी। इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना ही धन क्यों ना हो, किंतु यदि वो गर्वित होकर मनमाना कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे दंड देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन पर क्रुद्ध होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार संपूर्ण संसार को क्षत्रिय बीन कर दिया। हरे कृष्ण। कार्तवीर्य अर्जुन का ये हर्ष हुआ, क्योंकि ये हुआ और वहीं से तो छोटा पुत्र जमदग्नि का उसको
गुस्सा आया। परशुराम भगवान के शक्ति अवतार हैं। यहीं पर रुकता हूँ आज, इससे आगे कल सुनेंगे। ओम अज्ञान तिमरान। हाँ, मैं कीर्तिवीर कर रहा था, कार्तवीर है, कार्तवीर अर्जुन उनके पिता का नाम। न सॉरी, यह राजा का नाम कार्तवीर अर्जुन। वो इतना घमंडी हो गया और उसमें अवगुण आने लगे, क्योंकि ऐश्वर्य बहुत मिल गया, तो उसका अंत यहाँ होता है। तो उसको मार दिया परशुराम ने। 25 श्लोक से आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम